अगर यहाँ मेजेंडा की जगह पे गहरा गुलाब ऑप्शन में दे दिया तो दिमाग का तार छोड़ देगा। इसलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 7 का नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है अम्ल क्षार लवण। ये रसायन का पार्ट है जो हम लोग को अक्सर दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ज्यादा हम लोग नहीं चलेंगे, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के बाद दही, नींबू का रस, संतरा का रस, सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्योंकि ये अम्ल होते हैं। देखिए दही, नींबू का रस, संतरे का रस खट्टा होता है। स्वाद खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल और एसिड होते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या होगा, एसिड कैसी शब्द है? लैटिन शब्द। एनटीपीसी में ऐसा दिया था कि ये शब्द दिया था लैटिन, ग्रीक, इस तरह का ऑप्शन में दिया था, इसलिए ध्यान से देखें। तो ये सब जो है, नींबू का रस, संतरा क्या है? खट्टा होता है क्योंकि अम्ल होता है, एसिड होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं क्योंकि ये पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसलिए प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये क्या है आप लोग बताएंगे कमेंट में। अम्ल की क्षार है। आगे देखते हैं। इसका स्वाद कड़वा है। क्या है? अब दे देगा एग्जाम में, खाने का सोडा का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, अम्ली, सब ठीक है। तो इसका स्वाद कड़वा। क्यों कड़वा होता है? कि इसका विलियन को जब अंगुलियों के बीच रगड़ेंगे तो साबुन जैसा चिकना लगता है। ठीक है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। अब देखिए, एक बार याद है 11th के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, सॉरी बिहार एसआई 1213 के मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन दिया था। 11th का पेपर था वो, कि जब किसी तने को ब्लेड से काटते हैं तो बूंद बूंद टपकता है, उसको क्या कहते हैं? मूल दाब। ऑप्शन में और बहुत सारा था, वाष्पोषण था, रूट प्रेशर था, उसका आंसर मूल दाब होगा। अब देखिए इसी तरह उठा के देता है, ये उठा के देता है। इसका स्वाद कड़वा। विलियन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है, उसको क्या कहते हैं? ले, सिर्फ पढ़ेंगे तब ना बनाएंगे। स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। देखिए ये क्लास मेरा बड़ा नहीं है, हमारे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो बोर्ड कहाँ है आपको मायने नहीं रखता है। जमीन पे, पत्थर पे, कहीं से भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे ही लोग सिलेक्शन लेते हैं जो चुपचाप आगे निकलते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। ये देखिए क्षारक कहलाता है, प्रकृति क्षारीय प्रकृति है। क्लियर? हम लोग एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण कैसे करेंगे? हम लोग याद है, हम लोग पढ़े एग्जाम में आता है फिलोक्पेन, अम्ल हमले का नीला कर देता है, यही सूचक है। पदार्थ सूचक कहलाते हैं जो कि अम्लीय और क्षारीय का पहचान करते हैं। सूचक को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय मिलाएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। अब ये प्राकृतिक सूचक एग्जाम में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाई, ये प्राकृतिक है। इनमें ऑप्शन में एक दे देंगे फिनोल्फिलीन। ठीक है, और ऐसे कुछ ऑप्शन में दे देंगे जिसे आगे हम लोग बताएंगे, तो इसको छांटना है। ठीक है, ये प्राकृतिक तीन ही है, हल्दी, लिटमस और गुड़हल। ठीक है, पंखुड़ियों को कुछ प्राकृतिक रूप से। ठीक है, आगे अब देखिए, यहाँ से ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये आप लोग एकदम रट लीजिएगा। देखिए हम लोग एक बार पढ़ते चले जाते हैं, या दोबारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे। एसिटिक अम्ल में क्या? सिरका। ठीक है, अम्ल में, एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है? सिरका, या सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब चींटी के डंक में एग्जाम में देखा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिकम। याद है? चींटी कहाँ पाया जाता है? खेत में। खेत कौन होता है? फार्मर का। बस चींटी फार्मिकम, फार्मर के खेत में पाया जाता है। ऐसे याद करना हम लोग। अब नींबू, संतरा ये तो पता है, सिट्रस फल होता है, ये सब में साइट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दही में लैक्टिक अम्ल सबको पता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। और आंवला और सिट्रस फल में जो होता है, ये विटामिन सी पाया जाता है, स्कर्बिक अम्ल। अब कभी पूछता है विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्कर्बिक अम्ल। कौन सा है? जितना भी जो लिक्विड वाला फल है, आंवला, संतरा, ये सब, नींबू। अब टर्टरिक अम्ल। अब देखिए हम लोग को पता है इमली, कभी कभी कच्चे आम दे देते हैं आपने, कच्चे आम, अंगूर, इमली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसको आप दो तीन क्वेश्चन को याद रखिएगा। चींटी डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और इमली, अंगूर, कच्चे फल में टर्टरिक अम्ल। आगे देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। चूने का पानी में कौन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? क्षार है। क्षार के पता है, जो खट्टा नहीं होता है, जो कड़वा होता है। आप ये देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए एक बार, ये यही चीज एनटीपीसी में पूछा गया था, एक बार बिहार पुलिस में पूछा गया था। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन से क्षार का? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार बिहार एसआई 2213 का पीटी था, जिसमें टूथपेस्ट में बोला था क्या पाया जाता है। आप नहीं तो देख लीजिए खोल के, पीवीसी उसमें मिल जाएगा आपको। साबुन में क्या पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलके। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलके साबुन पाया जाता है। क्लियर?
दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को दूधिया मैग्नीशियम। अब आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं दे देगा एग्जाम में, दूधिया मैग्नीशियम दे देगा, इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgO2 ऑल्काइटोस। ठीक है, ये क्लियर है, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लिटमस मार्क। हम लोग कोशिश करेंगे 6 महीने के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का। उसके बाद अपने से पढ़िए, एग्जाम में बैठिए, गर्दा छोड़ा दीजिए। ठीक है, एकदम पेपर निकलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये सूचक जो है, सूचक लाइकेन है। ठीक है, लाइकेन को सैक भी बोलता है, ध्यान लीजिए। कभी कभी अगर दिमाग एग्जामिनर का फिरा ना तो वो ये दे देगा, सैक दे देगा। हम पहले ही बता चुके प्राकृतिक सूचक 3 है, लिटमस है, गुड़हल है और एक है हल्दी है। ठीक है, तो इसमें एक लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। ठीक है, या सैक। ठीक है, याद रखिएगा। आसुत जल में इसका रंग क्या होता है, मौव, नीलोसन होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये है, आप दे क्या देगा, सुनिए एग्जाम में क्या देगा ऑप्शन में, दे पूछेगा कि आसुत जल में इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका लाइकेन का। ठीक है, आंसू जल में इसका रंग कैसा हो जाता है, मौव या नीलोसन। या तो ये देगा या तो ये देगा। दिमाग का ताड़ा ना छोड़े, दिमाग ना चकराए, इसलिए यहाँ पे पढ़िए। जब इसे अम्लीय विलय में मिलाया जाता है तो इसे लाल हो जाता है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे अनिल, है ना, अनिल लिटमस को अनिल, तो इसको अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो ये लाल हो जाता है, जब क्षारीय विलयन मिलाते हैं तो ये नीला हो जाता है। भूलना नहीं है, ज्यादा ट्रिक से अच्छा है याद समझ जाइए कि जब इसको लिटमस को, अब इसको, इसका रंग आंसू जल में कैसा हो जाता है, नीला सोनियम मॉव हो जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन मिलाते हैं तो लाल। कैसे बोलेंगे, अम्ल, अम्ल का लास्ट में ल है तो लाल। आज जब इसे क्षारीय विलयन मिलाएंगे तो नीला। जब ऑटोमेटिक है, दो ही कलर है, लाल नीला, तो अम्ल लास्ट में ल है तो लाल, आज क्षार में नीला। याद हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से बैठा के याद करिए, बहुत सारे ट्रिक हम बताएंगे आप लोग को। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यह विलयन के रूप में या कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध, कौन, ये लिटमस। दोबारा पढ़ना पड़ेगा नहीं, आगे हम लोग रिवीजन करा देंगे, लेकिन आप लोग पढ़ना है। ठीक है, ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लिटमस पत्र दो कलर का होता है, एक लाल और एक नीले। हम बताए थे, अम्ल लाल और नीला क्षारीय। क्लियर। ये देखिए लाइकेन, लाल लिटमस पत्र, ये देखिए ये क्या है, लाइकेन है, और ये लाल लिटमस पत्र, ये नीला लिटमस पत्र। लाल में अम्ल, ये क्षार में नीला। क्लियर, बार बार रिवीजन करा दे रहे हैं इसीलिए याद रहे। आपको साथ पढ़ाते पढ़ाते ही याद करा देंगे, MCQ करा देंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। नहीं भी पढ़िएगा तो आप लोग को याद रह जाएगा साइंस का। लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। हम क्या बोले थे, उस समय रंग को परिवर्तित होता, ये रंग में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो कैसा विलयन बोलते हैं, उदासीन। ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे, क्वेश्चन आएगा, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको उदासीन विलयन कहते हैं। उसका आंसर ये मारिएगा, पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। उदासीन का मतलब क्या होता है, ना अम्ल ना क्षारीय। अब लिटमस के बाद दूसरा प्राकृतिक सूचक क्या है, याद रखिए, लिटमस का कार्य समझ गए। क्लियर। अब गुड़हल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को हरा, गहरा गुलाबी, मैजेंडा, और क्षारीय विलयन को हरा। अब समझिए क्या है। अब एग्जाम में अगर आपको गहरा गुलाबी दे दिया तो दिमाग का तार छोड़ देगा। गुड़हल का पुष्प का सूचक, ठीक है, क्या होता है, अम्लीय विलयन को यह कैसा बना देता है, गहरा गुलाबी। अगर गहरा गुलाबी नहीं दिया तो मैजेंडा देगा। मैजेंडा कोई, हम लोग मैजेंडा तो पढ़े हैं लेकिन गहरा गुलाबी नहीं पढ़े हैं। तो जान लीजिए, गुड़हल के पुष्प में अम्ल फिर क्षार, पहले अ होता है फिर छ होता है, तो जान लीजिए, तो अम्ल में गहरा गुलाबी, क्षार में हरा। क्लियर, क्षार में हरा। क्लियर। इसको कैसे याद करेंगे, अब देखिए, क्षार में हरा कैसे, क्षार का मतलब झार, ऐसे याद करिए, दिमाग में आपका एग्जाम में आएगा यार, क्षार का मतलब झार, और झार कैसा होता है, हरा होता है। क्लियर। ठीक है, गुड़हल का पुष्प अम्ल में गहरा गुलाबी, और क्षार मतलब झार, हरा। ठीक है, और इधर अम्ल कैसे याद करेंगे, अम्ल में मतलब मेक मतलब मैजेंडा, और क्षार मतलब झार, हरा। एक को याद रहेगा तो दिमाग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ मानव निर्मित बनाया हुआ सूचक है जिसको हम बता देते हैं, हम लिखे हुए हैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोल्फिनीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का क्या कर, अम्ल में लाल कर देता है, क्षार में पीला कर देता है। ये पोल्यूशन में मिल जाएगा, मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल और क्षार में पीला। ठीक, उधर लिटमस में बताए थे, लिटमस अम्ल में लाल और क्षार में नीला होता है, इसमें अम्ल में लाल और क्षार में पीला। फिनोल्फिनीन में क्या होता है, अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी। फिनोल्फिनीन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, फिनोल्फिनीन अम्ल में रंगहीन और क्षार में
गुलाबी। फिनोल्फिलीन कैसे याद करिएगा, फिनोल्फिलीन लग रहा है ना कोनो तरह नहीं है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं रंग। फिनोल्फिलीन रंग कुछ सुने कभी नहीं, इसलिए रंगीन अक्षार गुलाबी कर देता है। क्लियर। एक बात ध्यान सुन लीजिए, आप नहीं भी कोई बुक पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिए अपने नोट्स को या अपने पीडीएफ को, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ हर एग्जाम में 100% स्कोर करोगे साइंस से, और साइंस ही मेरिट तक आपको आगे कर देगा। ठीक है। अब देखिए उदासीनीकरण क्या होता है, हम पहले बताए तो उदासीन वही था जो अम्ल ना तो क्षार न तो अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हम पहले होता है अम्ल जो होता है, हमने पढ़ा है कि अम्ल जो है लिटमस को लाल, हम पता अम्ल लौ से लाल और क्षार को नीला, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिनोल्फिलीन क्या है, हम उस सूचक का उपयोग करते हैं जो अभी तक उपयोग नहीं किया है। फिनोल्फिलीन बता दिए थे, फिनोल्फिलीन में होता है, यहाँ पे हम लोग बताए थे आपको, फिनोल्फिलीन में क्या होता है, सॉरी ये है रंगहीन और गुलाबी। फिनोल्फिलीन मतलब ये कोई कलर का नहीं लगता है हमको, इसीलिए ये रंगहीन है, आगे गुलाबी है। ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज कैसा है, लाल और पीला। ये देखिए यहाँ प्रैक्टिकल समझाया गया है, ये रंगहीन है, ये गुलाबी है। रंगहीन का मतलब होता है जो अम्ल होता है फिनोल्फिलीन, और गुलाबी का मतलब क्षार होता है। क्लियर, याद रहना चाहिए। अब यहाँ देखें बेहद इंपॉर्टेंट चीज आगे पढ़ेंगे, किसी अम्ल विलयन में क्षारीय विलयन मिलाएंगे तो क्या होगा। एग्जाम में आता है ना, अम्ल प्लस क्षार की मिलकर क्या होता है, इसी को उदासीन कहते हैं। दोनों विलयन एक दूसरे पर प्रभाव को उदासीन कहते हैं। किसी अम्ल और क्षार का मिलना उचित मात्रा में मिलाएंगे तो प्रकृति ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय। क्लियर। इसका मतलब ये उदासीन हो जाएगा, प्रकृति में लुप्त हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या होता है, उष्मा निकलता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, उदासीनी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त उष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। अब देखिए उष्मा अगर निकलेगा तो ताप बढ़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान समझिए। उदासीनी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, उष्मा अभिक्रिया में मिश्रण का ताप घट जाता है, इसे दे देगा। उदासीनी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है और इसका ताप घट जाता है। अगर नहीं पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक वहां फंस जाइएगा, फंसना ही है एग्जाम में, हम फंसे हैं ना भाई। ठीक है। निर्मुक्त उष्मा अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ा देता है। उदासीनी अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। एक और स्टेटमेंट जो क्या कहलाता है, लवण। अब जब उदासीन होता है, अम्ल क्षार मिलता है, उदासीन होता है तो क्या मिलता है, एक लवण प्राप्त होता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति किसी प्रकृति का हो सकता है। अब देखिए